कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी। डोला रे डोला रे डोला रे डोला, दिल डोला। अरे वाह, ये किसका स्वर है भाई? कौन गुनगुना रही है? अरे वो मिसेस पूर्णिमा की आया, गांव से आई है। ओह, स्वर तो अच्छा है, मधुर गला पाया है। क्यों? देखने में भी बुरी नहीं। 20-22 वर्ष की सुंदर नाक नक्शे वाली लड़की है। समझ में नहीं आता उसके माता पिता ने उसे इतनी दूर घर के जूठे बर्तन मांजने के लिए पूर्णिमा के साथ कैसे भेज दिया। कोई मजबूरी होगी। हाँ, हो सकता है। नाम है सुचिता और हमारी आया की सहेली है। अपनी चंपा की? हाँ, चंपा उसकी बहुत तारीफ करती है। क्या बात है, चंपा अभी तक आई नहीं। लगता है आज भी नागा मारेगी। चलूं, कुछ काम मैं ही निपटा लूं। कौन कौन है? कौन? मौसी, मैं हूँ सुची। अरे सुचिता, आओ अंदर आओ। क्या बात है, कैसे आना हुआ? मौसी, मैं काम करने आई हूँ। कैसा काम? वही जो चंपा करती है। बर्तन साफ करूँगी और ये क्या मौसी, आपके हाथ में पोछा? आप क्या रसोई घर की सफाई कर रही थी? लाओ लाओ, पोछा मुझे दो, मैं साफ करूंगी। लाओ, दो ना मौसी, दो ना मौसी। सुची, अरे अच्छा ले। सुची, चंपा का कुछ पता है? वो चंपा ने मुझे बता दिया था कि आज दोपहर वो काम पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे तो कुछ बताकर नहीं गई। मौसी, कुछ लोग उसे देखने के लिए आए हैं। अच्छा मौसी, बस इतने ही बर्तन हैं? रहने दो, मैं साफ कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं आपके यहाँ के मैले कपड़े भी धो देती। जो कर रही हो उतना ही बहुत है मेरी सुची। सुची, अरे ओ सुची, कहाँ चली गई? मौसी, आंटी बाजार गई थी, लगता है आ गई। मैं जाती हूँ। हाँ जाओ। मौसी, मैं फिर आऊंगी। हाँ हाँ, जरूर आना। बेचारी सुचिता पूर्णिमा की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ आई थी, वो भी नौकरानी के रूप में। चंचल लगती है और प्यारी भी। इसके आने से तो ऐसा लगा था जैसे आवारा हवा का कोई झोंका जूही की गंध समेटे घर में प्रवेश कर गया है और सुगंध बिखेर कर फिर वापस चला गया। संगीता, तुम कुछ कह रही थी ना? हाँ, मैं कुछ कहने जा रही थी। वो पूर्णिमा की आया सुचिता कल मेरे यहाँ आई थी। घर के काम में मेरा हाथ बटा गई। बड़ी प्यारी लड़की है। और वो तुम्हारी चंपा कहाँ गई? अरे कल उसने आधी बेला की छुट्टी की थी, उसकी जगह सुचिता बिन बुलाए ही चली आई थी। चलो, अच्छा ही हुआ। जानते हो, उसकी बोलचाल और व्यवहार से लगता है वो किसी भले घर की लड़की है। होगी, मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है भाई। पूर्णिमा तो उसे अपने गांव से लाई है ना। घर में रखा है, खाने पीने और पहनने को देती है, उससे काम भी लेती है, तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन पहले कभी मिसेस पूर्णिमा ने कामकाज के लिए कोई आया नहीं रखी। भाई, उसके पति जूनियर अफसर हैं, उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं कही जा सकती। अब सस्ते में कोई नौकरानी मिल गई होगी तो रख ली। मौसी, ओ मौसी।
पिछला दरवाजा कौन खड़खड़ा रहा है, जरा देखती हूँ। सुचिता, तुम? मौसी, मैं आपके लिए झोली भरकर अमरूद लाई हूँ। अरे सुची, इतने सारे लेकर क्या करूंगी? हमारे घर में खाने वाले कितने हैं? अच्छा, बस 2 अमरूद लेती हूँ। तुम्हारी आंटी ने भेजे हैं क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। और ले लो ना मौसी, ये बहुत मीठे हैं। ये बड़ा वाला ले लो ना मौसी, लो ना मौसी। मैंने खाए हैं बाबा, तुम्हारे यहाँ के अमरूद बड़े मीठे हैं। अच्छा, जाती हूँ। फिर किसी समय आना। आऊंगी। एक बात तो सुन, हाँ क्या अमरूद तुमने तोड़े हैं? हाँ, गाछ पर चढ़कर। अगर पैर फिसल जाए और गिरने से चोट लग जाए तो लंगड़ी हो जाऊंगी, मरूंगी नहीं। पगली कहीं की। संगीता दी, क्या हो रहा है? कौन? पूर्णिमा? आओ, आज कैसे भूल पड़ी? बैठो बैठो। भाई, आप तो हमारे यहाँ आने से रही, सोचा खुद ही हो आऊं। हाँ, अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। सुचिता जो है घर का काम संभालने को, मुझे देखो 4 दिनों से मुझे ही घर का काम करना पड़ रहा है। क्यों? चंपा कहाँ गई? अरे, उसकी शादी ब्याह की बात चल रही है, इसलिए आ नहीं रही। ओह, अच्छा। मैं सुचिता को कह दूंगी, वो काम में हाथ बटा देगी। मौसी, हम्म? लाओ, मैं बर्तन साफ कर दूं। अरे, तुम इतने सवेरे आ गई सुचि? पहले अपने घर का काम निपटा लेती। घर का काम निपटाने में तो सारा दिन लग जाता है मौसी, इसकी चिंता मत करो। वैसे मुझे आंटी ने ही भेजा है। ठीक है, जो काम था वो तो मैंने निपटा लिया। आओ, मेरे पास बैठो। मौसी, आपको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? फिर आपने काम क्यों किया? अब मैं आंटी को क्या जवाब दूंगी? कह देना मौसी का सब काम कर दिया। मैं क्या तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ? कुछ आराम किया करो, दिन रात घर के कामों में लगी रहोगी तो एक दिन बीमार पड़ जाओगी। तो क्या होगा मौसी? यही ना कि एक दिन मर जाऊंगी। छी, ऐसा नहीं कहते। आओ, यहाँ बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो। अच्छा सुची, ये बताओ, गांव में तुम्हारा अपना कौन कौन है? कोई भी तो नहीं मौसी। ओह, शायद इसीलिए तुम काम करने के लिए इतनी दूर चली आई। जो काम तुम यहाँ करती हो वहाँ रहकर भी तो कर सकती थी। मौसी, जहाँ भाग्य ले आए। तुम तो पढ़ना लिखना भी जानती हो ना? ये आपको किसने बताया मौसी? तुम्हारी बातों से पता चलता है। तुम बर्तन बासन साफ करने के बजाय दूसरा काम भी तो कर सकती हो। मौसी, मैं चलती हूँ, घर का कुछ काम पड़ा है, मैं फिर आऊँगी। अरे चलिए, मेरी बातें अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छा बैठो, हम कोई दूसरी बात करेंगे। मैं फिर आऊँगी मौसी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। चंपा, 5 दिनों बाद आज तुझे इधर का रास्ता नजर आ गया। क्या करूँ आंटी, मुझे सब मालूम है। तेरी सहेली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा, ये बता, तेरी गोटी बैठी या नहीं? मैं समझी नहीं। अरे, तुम किसी को पसंद आई या नहीं? फिर बताऊंगी, पहले घर का काम कर लूं। जानती है, तेरी गैर हाजिरी में बेचारी सुचिता मेरा हाथ बटा देती थी। वो गुड़िया जैसी लड़की काम में कितनी चुस्त और ईमानदार है। आंटी, सुचिता मेरी तरह गंवार थोड़े ही है, वो 10 क्लास तक पढ़ी है।
घर के काम के सिवा उसे और बहुत कुछ आता है। पता है, उसे कढ़ाई बुनाई भी आती है, कागज के फूल भी बनाने आते हैं। अच्छा किया तुमने बता दिया। सुनते हो? हाँ? मिसेस मेहंती के यहाँ कोई आया लगता है। अरे, ये तो किसी डॉक्टर की कार है। हाँ आंटी, पूर्णिमा मासी की तबीयत ठीक नहीं है, सुचिता कह रही थी। हो सकता है। हो सकता है क्या? अरे भाई, अपनी सहेली को देख आना। अच्छा, फुर्सत पाकर हो आऊंगी। कोई है? कोई है घर में? अरे कोई है? मौसी, आप कहाँ है तेरी आंटी? क्या हुआ उसे? अपने कमरे में है, चलिए। तू अपना काम कर, मैं चली जाऊंगी। मिसेस मेहंती, आज सवेरे आपके यहाँ डॉक्टर आया था। पता चला आपका जी ठीक नहीं है। अब तबीयत कैसी है? जाने क्यों चक्कर आ रहे थे, अब ठीक है। कहीं कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी मेरी कोई इच्छा भी नहीं। लो ब्लड प्रेशर के कारण ऐसा हुआ। ओ, इसके लिए तो डाइट ठीक रखनी होगी। कोई दवा ली? ली। सवेरे से अब ठीक लग रहा है। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और तू खड़ी खड़ी हमारी बातें ही सुनेगी कि संगीता जी को चाय नाश्ता भी कराएगी? जी, जाती हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप हमारे यहाँ आई हैं तो क्या मुंह जूठा किए बिना ही चली जाएंगी? सुची, अरे ओ सुची, देख, चाय जरा सोच समझ कर हिसाब से बनाना। बड़ी बेसमझ लड़की है, कोई काम ढंग से नहीं करती। 2 कप चाय बनाने को कहो तो बना लेगी 4 कप। 1 गिलास चाय तो इसके लिए होना चाहिए। बिस्किट के पैकेट घर में आते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गायब हो जाते हैं। अजीब छिछोरी भुक्खड़ लड़की है, खाने की कोई भी वस्तु हो चुरा कर जरूर खाएगी। जाने किस भूखी घड़ी में इसने जन्म लिया था। छोटी बच्ची है मिसेस मेहंती, खा लिया तो क्या हुआ? आप इसे बच्ची समझती हैं? इसके हाथ पीले हुए होते तो अब तक ये 2 बच्चों की माँ होती। बेचारी के भाग्य। संगीता, मिसेस मेहंती के यहाँ गई थी क्या? हाँ। क्या हुआ है? ठीक है, अब ब्लड प्रेशर कम हो गया था। लगता है सुचिता आई है। कौन? सुचिता, आओ आओ, अंदर आओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। जल्दी घर लौट आना। हाँ। आओ सुचिता, आओ। तुम्हारी आंटी अब कैसी है? आंटी ठीक है अब। तुम इतनी उदास क्यों हो? कल आपने सुन लिया था ना मौसी, आंटी मुझे कितना बदनाम कर रही है। मौसी, क्या मैं आपको चोरनी लगती हूँ? नहीं तो, तू तो बहुत अच्छी लड़की है। तब आंटी मुझे क्यों दोष देती है? देखो, बड़ों की बातों का बुरा नहीं माना करते। बेकार की बातों का भी। जो कुछ कोई कहता है कहने दो। तुम अच्छी हो तो किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती हूँ। पर आंटी मुझे बदनाम करती है। तुम तो रोने लगे। चुप हो जाओ, कोई देखेगा सुनेगा तो क्या कहेगा? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ। लो ये मिठाई खाओ, मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। सोचा था जब तुम आओगी तो तुम्हें दूंगी। अच्छा सोची, क्या गांव में तुम्हारा अपना कोई नहीं है? नहीं मौसी। तुम मिसेस मेहंती की गांव की ही हो ना? आप किसी को
बताएंगी तो नहीं ना मौसी? नहीं बताऊंगी। वो मेरी सगी आंटी है, सचमुच की मौसी। ये तो मैं जानती थी, चंपा से सब सुन चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अच्छा, मैं जाती हूँ। जाओ, मन में दुख मत करो। कितनी दुखी है बेचारी, अपनी व्यथा कहे तो किससे। एक दिन मिसेस मेहंती से इसे मांग कर दिन भर अपने यहाँ रखूं, मिठाई आदि खूब खाने को दूं, पहनने के लिए सुंदर ब्लाउज और साड़ी आदि भी दूं, सुंदर साफ कपड़ों में और भी अच्छी लगेगी। पर ऐसा करके क्या मैं मिसेस मेहंती के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की दोष की भागी नहीं बनूंगी? मिसेस संगीता, संगीता दी। अरे मिसेस मेहंती, आप इस समय? संगीता दी, सुचिता आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं तो, क्या वो घर में नहीं है? अरे वो बच्चों को लेकर पार्क की ओर गई थी। प्रायः संध्या उतरते ही घर लौट आती है, पर आज नहीं आई। सोचा शायद आपके यहाँ हो। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं मैं। अब बैठिए ना, खड़ी क्यों है? ये बैठने का समय नहीं है। उफ, सोफे पर बैठिए, इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। अब मैं क्या बताऊं, बताते शर्म आती है। सुना है पार्क में उसके किसी लड़के से दोस्ती है। दोस्ती? कैसी दोस्ती? किसके मुंह से सुना आपने? पता चल ही जाता है। सुचिता ऐसी वैसी लड़की नहीं, उसे गलत मत समझिएगा। आप उस लड़की के बारे में उसे साफ साफ क्यों नहीं पूछती? संदेह से क्या फायदा? आप ठीक कहती हैं। आज मैं उससे पूछती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? सच कहती हूँ आंटी, मैं नहीं जानती वो कौन है। बता नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। वो छोकरा कौन है? आंटी, कौन है वो छोकरा? आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती उसे। मार के बिना तो नहीं बताएगी। नहीं आंटी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तब आंटी, बोल, मुझे मत बोल मारो। क्या बात है? उस छोकरे से तेरा क्या संबंध है? बोल। मारो मुझे, जितना जी चाहे मारो, और मारो, और मारो। बोल तू उस लड़के से क्यों मिलती है? वो तेरा लगता क्या है? दीदी, ओ दीदी, यहाँ का वातावरण शांत और सुखद है या कि ऊब पैदा करने वाला? निर्णय कर पाना कठिन है। तुझे कैसा लगता है अनूप? मुझे तो नीरस लगता है यहाँ चुप के सिवा और कुछ नहीं। नहीं अनूप, यहाँ चुप के सिवा और भी बहुत कुछ है। मौसी, नमस्ते। आओ, कैसे भूल पड़ी? फुर्सत मिली तो आ गई। आओ बैठो, कैसी हो? ठीक ही हो। मौसी, आपके यहाँ क्या कोई मेहमान आया है? हाँ, मेरा छोटा भाई आया है लखनऊ से। वो देखो बैठा है। मैं देख चुकी हूँ। अच्छा, कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले सामने बगीचे में टहलते हुए देखा था। अच्छा, कोई काम हो तो कहिए, कर दूँ। मैं तुम्हें क्या करने को कहूँ? जो करने का है सो तो मैं कर ही रही हूँ। मैं भी हाथ बटा देती हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी। तुम यहाँ बैठकर देखो मैं ठीक से काम कर रही हूँ
या नहीं? अरे वाह सुची, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आज तो तुम बड़ा बनाओ श्रृंगार की हो। साड़ी में तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। अपनी आंटी के साथ कहीं की तैयारी है क्या? नहीं तो मौसी। उधर क्या देख रही हो? उनको। वही तो मेरा भाई है, देखने में अच्छा लगता है ना? क्या अभी यहाँ आपके पास रहेंगे? नहीं, 2-4 दिनों बाद लौट जाएगा। कॉलेज की छुट्टियों में आया है। अच्छा, वे कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुन तो। हाँ? तुम तो ऐसे चलती जैसे हाँ, मुझे काम है। तुम तो मेरा काम करने आई थी ना? अरे, तुम कुछ उदास नजर आती हो सुची। क्या बात है? नहीं तो मौसी, कुछ भी नहीं। मैं जाती हूँ। अच्छा, फिर आना। संगीता जी, लगता है इधर आप बहुत बिजी रहीं, इसलिए आप नजर नहीं आई। हाँ, वो छोटा भाई लखनऊ से आया हुआ था, इसलिए जरा बाहर निकलना नहीं हो सका। भाई है या वापस चला गया? हाँ, 2-4 दिन ठहर कर चला गया। इधर कल परसों से सुचिता नहीं दिख पड़ी। चारपाई से लगी पड़ी है। ये लड़की तो मेरे लिए मुसीबत है। नहीं नहीं, तकलीफ होगी तभी ना वो चारपाई से लगी, वरना क्या वह चैन से बैठने वाली लड़की है? खैर, कभी आइए। ठीक है, कल जरूर आऊंगी। बैठो ना मौसी, खड़ी क्यों हो? मिसेस मेहती घर में नहीं है क्या? शायद आंटी बाजार गई है। तुम घर में अकेली पड़ी हो? हाँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मौसी। सवेरे से मुंह हाथ धोया या नहीं? हाँ, इसके बिना कैसे रह सकती थी। मुंह जूठा किया? बोलती क्यों नहीं? खाली पेट बैठी हुई हो? अरे, कुछ नहीं खाओगी तो और कमजोर पड़ जाओगी। क्या खाने को मन करता है? बोलो बोलो, मैं चंपा के हाथ भिजवा देती हूँ। क्या खाओगी बोलो? खिचड़ी खाओगी? मुझे भूख नहीं है। कुछ तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए फल भिजवाती हूँ। अच्छा, जाती हूँ। मौसी सुनो ना। हाँ बोलो। मौसी, आपके यहाँ जो आए हुए थे, क्या वे चले गए? कौन? मेरा भाई? हाँ मौसी। वो तो चला गया। अच्छा, फिर कब आएंगे? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। वो तो कॉलेज की छुट्टियों में आया था, फिर कब आएगा ठीक नहीं। तो उसके बारे में क्यों सोच रही है? अच्छा चलो, चंपा के हाथ फल भेजती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मौसी कुछ खाने को भेजेंगी तो भी नहीं, भूख होगी तो भी कुछ नहीं खाऊंगी। और मैं बीमार हूँ क्या? नहीं तो आंटी तो कहती है ये सब नखरा है। मैं बीमार नहीं हूँ, सब नखरा है। मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे भूख भी नहीं है। नहीं है भूख, नहीं है। अजी सुनती हो? अरे आज सुचिता पर नजर पड़ी तो देखकर हैरान रह गया। क्यों, क्या हुआ? अरे कितना दुबला गई है।
भाई यदि वो मिसेस महंती की बहन की लड़की है तो उसने उसे अपने यहाँ नौकरानी बनाकर क्यों रखा है? सुचिता जवान है, वो उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? शादी? उसे तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए बस। वो क्यों शादी का खर्च उठाए, दहेज आदि का जोखम ले? शायद सोची तुमसे मिलने के लिए आ रही है, बड़ी उम्र है इसकी। अच्छा, मैं दफ्तर चला, शाम को लौटने में देर होगी। बाय। मौसी, आओ, अब तबीयत कैसी है? आपको कैसी लगती हूँ मौसी? बहुत कमज़ोर हो गई हो, कैसे आना हुआ? कुछ मांगने के लिए आई हूँ मौसी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ, देती हूँ। क्या बहुत भूख लगी है? सवेरे से कुछ नहीं खाया? खाया था, कोयला और राख। अच्छा, बैठ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जिस लड़की के होठों पर हमेशा मुस्कुराहटें मचला करती थी, उस पर सिसकियाँ तड़पेंगी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं। मौसी, मैं यहाँ आकर आपको तकलीफ देती हूँ ना? अब ऐसा नहीं होगा, फिर कभी खाने को कुछ नहीं मांगूंगी। क्यों? आज के बाद क्या तू खाना पीना छोड़ देगी? बस ऐसा ही समझ लो। ऐसा नहीं कहते सुची। ये सवेरे सवेरे मिस्टर महंती के घर के सामने एम्बुलेंस? ये क्या, सुचिता को स्ट्रेचर पर लाद कर लाया जा रहा है? बीमार तो थी, लेकिन कल तक तो वो ठीक थी, मुझसे मिलने भी आई थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। मैं ठीक कह रही हूँ आंटी, सुजी ने जहर खाया है। जहर? जहर उसे कहाँ से मिला? वो तो घर ही में था, चूहे मारने वाली दवा। तो सुची ने चूहे मारने वाली दवा खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास किया। बेचारी। आंटी, वो अपने गांव लौट जाना चाहती है, पर पूर्णिमा मौसी उसे जाने नहीं देती। अच्छा, जा अपना काम निपटा ले, मैं तेरी पूर्णिमा मौसी से मिलाऊं। मौसी, आप मुझसे मिलने अस्पताल में चली आई? हाँ, ठीक हो ना? लगता तो ऐसा ही है जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या मौसी? अभी सुना दो ना, अभी सुना दो ना। तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे गांव भेज दिया जाएगा। पर मेरा वहाँ कोई नहीं है। यहाँ तुम्हारा कौन है? मेरा कहीं कोई भी नहीं है। आप मुझे अपने पास रख लो। बोलो ना मौसी, क्या आप मुझे अपने पास रखोगी? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है मौसी, और मुझे अपने बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। बोलो ना मौसी, आप मुझे अपने पास रखोगी? बोलिए ना मौसी, बोलिए ना मौसी, बोलिए ना मौसी, बोलिए ना मौसी।